हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अवनीश पुनः एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल ब्रेन ब्रेन जीएस के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं आज एक नया वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित वीडियो है हमारा, जो कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले का संबंधित वीडियो है हमारा। तो हम देखते हैं इसमें नेहरू रिपोर्ट के बारे में आज बात करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हमारा है। तो क्या होती है इसके बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चन कहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस इतने बिंदुओं में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में बनने की संभावना रहती है, बहुत ज्यादा। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट क्या थी देखते हैं। असल में दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वो अगस्त 1928 में होता है। नेहरू रिपोर्ट का गठन या नेहरू रिपोर्ट क्यों तैयार की गई थी? नेहरू रिपोर्ट असल में कहा जाए तो एक जो था वो ज्ञापन था ब्रिटिश सरकार को भारत की तरफ से। इस बात का ज्ञापन था कि हम उसमें कुछ मांग रखी गई थी कि हम अपना संविधान बना लेंगे और हमको इस तरीके का राज्य चाहिए। होता क्या था, ये किसके विरोध में बनी थी, किसके प्रत्युत्तर में बनी थी? तो साथियों, इससे पहले, नेहरू रिपोर्ट से पहले ब्रिटिश सरकार एक साइमन कमीशन का गठन करती है 1927 में। ब्रिटिश सरकार साइमन कमीशन का गठन करती है, जो कि भारत पहुंचा है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी सन 1928 को ये भारत में पहुंचता है। और इसका उद्देश्य जो था वो था कि भारत में जाकर के प्रशासनिक क्रियाकलाप के बारे में बात करना, वहां पे जाकर के विचार विमर्श करे और अपनी रिपोर्ट दे कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकते हैं और कैसे राज्य चलाया जा सकता है। जब ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है तो इसके विरोध में पूरे भारत में हड़ताल होती है। हड़ताल होती है, दंगे होते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, अंग्रेज लाठीचार्ज करते हैं। उस लाठीचार्ज में साथियों क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। हम इधर वाले हिस्से के बजाय पहले हम इसी को देख लेते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो जॉन साइमन थे। ये उदारवादी गुट के थे, ब्रिटेन के। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 थे। कोई भी भारतीय नहीं था। इसकी सबसे बड़ी निगेटिविटी या सबसे बड़ी कमी जो कमीशन में थी वो थी कि इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। और भारतीयों को विरोध करने का सबसे मुख्य कारण यही था कि इसमें कोई भारतीय नहीं, यानी भारतीयों के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए आया, वहां के राज्य के बारे में, प्रशासन के बारे में, और भारतीयों को नहीं शामिल किया गया। इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा था। अगर प्रश्न आता है कि श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है, तो साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहा जाता है। उद्देश्य यही था कि भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था ये। उसमें हमारे देश के जो लॉर्ड इरविन जो थे, इनके कहने पर इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन थे, इनके कहने पर कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया था। 3 फरवरी 1928 को विरोध हड़ताल होती है, विरोध होता है, हड़ताल होती है, और उस हड़ताल में पुलिस बल के द्वारा किए गए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। एक प्रश्न बनता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर है। कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 3 फरवरी 1928 को विरोध या हड़ताल के समय पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज के द्वारा मृत्यु हो जाती है इनकी। बाद में साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाठीचार्ज हो रहा था। उसी समय जब एक घायल अवस्था में थे, तब लाला लाजपत राय ने एक वक्तव्य कहा था, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। मेरे ऊपर किए गए लाठी के एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। यानी कि उन्होंने कहा था, जितनी भी लाठियां मेरे ऊपर पड़ी हैं, प्रहार हुए हैं, ये आखिरी कील के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे किसके? ब्रिटिश राज्य में। तो साथियों, ये साइमन कमीशन के बारे में कुछ खास बिंदु थे, थोड़े और इसी से संबंधित है। तो साइमन कमीशन जब आता है तब विरोध होता है, हड़ताल होती है। तो यहाँ का उस समय जो भारत सचिव था, भारत सचिव जो थे बर्कनेड, ठीक है, बर्कनेड ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृत संविधान बनाने की चुनौती दी थी। जब इन्होंने मांग रखी कि हमको शामिल किया जाए, तो उन्होंने इस बात की चैलेंज किया कि तुम लोगों के अंदर क्षमता ही नहीं जो एक ऐसा संविधान बना पाओ जो सर्वदलीय स्वीकृत प्राप्त हो, सबको स्वीकार हो, सभी दलों को। तो उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये किसने बात कही थी? भारत सचिव जो थे बर्कनेड, इन्होंने चैलेंज दिया था भारतीयों के, बना के दिखाओ कि आप लोग संविधान बना लोगे ऐसा कि जो सभी को, क्योंकि हमारे देश में उस समय भी बहुत ज्यादा फूट पड़ी थी, मुस्लिम लीग अलग थी,
अन्य दल अलग थे, कट्टरपंथी अलग थे, वो अपना अपना राग अलाप रहे थे। तो इसको कांग्रेस ने स्वीकार किया और उसी के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति में अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। तो प्रश्न बनता है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। अध्यक्ष एम एल नेहरू को बनाया गया था। इसमें कुल 9 सदस्य थे, 2 मुस्लिम शामिल किए गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी इस समिति में शामिल थे नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए। उद्देश्य क्या था? भारत के लिए नए डोमिनियन दर्जे का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें एक तरीके का ज्ञापन था, मांग पत्र था कि हमको डोमिनियन दर्जे का दर्जा दिया जाए, डोमिनियन का, ठीक है, कि हमको डोमिनियन का दर्जा दिया जाए इस रिपोर्ट के माध्यम से। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मुस्लिम लीग आ गई थी। मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट के विरोध में थी क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मांगे थी जो मुस्लिम लीग को नागवार गुजरी, उनके पक्ष में नहीं थी। तो मुस्लिम लीग ने दिल्ली अधिवेशन किया था उसमें। कब? 28 मार्च 1929 को। 28 मार्च 1929 को मुस्लिम लीग का दिल्ली में एक अधिवेशन होता है। उसमें जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांग पत्र रखा गया, 14 सूत्री मांग पत्र रखा गया था इसके विरोध में कि हमको मेरी ये मांगे पूरी कर दी जाए। कौन कौन सी मांगे थी हम अगले वीडियो में बताएंगे, अगर पूरी हो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उस विरोध में इस प्रकार इन्होंने विरोध रखा था और 14 सूत्री मांगे अपनी कांग्रेस के समक्ष रखी थी। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि अंततः अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिश सरकार ने भी हमारा ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसको स्वीकार नहीं किया गया, इसकी मांगे स्वीकार नहीं की गई थी। 1928 में ही जेल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस, एक और घटना होती है यहाँ पे उसी समय। 1928 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका किया गया था। इसके विरोध में, किसके? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किया गया था। इंडिया लीग की स्थापना की। इसका क्या उद्देश्य था? इसका डोमिनियन स्टेट के आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। इस जो गठन किया गया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हम डोमिनियन स्टेट में ही राजी नहीं होंगे, हम इसी से जो है हमारी आगे भी मांग है कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं था। तो इसमें मुख्य बिंदु जो थे वो आप लोगों ने देखे। हम जरा 1 मिनट में इसको रिकॉल करते हैं, कहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं जरा देख लीजिए। पीसीएस या आरओ या छोटी परीक्षाएं, लेखपाल भर्ती, लेखपाल या जो भी सेक्रेटरी की हो, ग्राम विकास अधिकारी की, इनमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका प्रकाशन नेहरू रिपोर्ट का 1928 में होता है, अगस्त। इसका साइमन कमीशन का गठन कब होता है? ये साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया जाता है और भारत पहुंचने की इसकी तारीख जो है वो 3 फरवरी 1928 है। कई बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। इसी के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था, बनाई गई थी, ज्ञापन बनाया गया था। साइमन कमीशन के बारे में इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे, जो कि उदारवादी गुट से थे, ठीक, कुल सदस्य 7 थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसको श्वेत कमीशन कहा था। उद्देश्य क्या था? भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। लॉर्ड इरविन जो उसमें वायसराय थे भारत के, इनके कहने पर कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। 3 फरवरी 1928 को विरोध होता है, हड़ताल होती है। उसमें क्या होता है? लाठीचार्ज करती पुलिस और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय का वक्तव्य था उस समय, मेरे ऊपर किए गए लाठी के एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और 2 बिंदु इसमें जो है, अध्यक्ष इसके कौन थे नेहरू रिपोर्ट के? तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष एम.एल. नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू और सचिव जे.एल. नेहरू को बनाया गया था। इसमें कुल 9 सदस्य थे, 2 मुस्लिम थे, सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल थे। उद्देश्य क्या था? भारत के लिए नए डोमिनियन दर्जे का प्रस्ताव रखा गया था, बताया पहले, क्योंकि एक ज्ञापन था, एक मांग पत्र था। भारत सचिव बरकननेड ने भारतीयों को सर्वदलीय संविधान तैयार करने के लिए चुनौती दी थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मुस्लिम लीग ने दिल्ली अधिवेशन 28 मार्च 1929 को आयोजित करती है। कौन? मुस्लिम लीग। और 14 सूत्री मांग पत्र वहां पे रखा जाता है नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। ये भी इसी के विरोध में हुई थी, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। इसका उद्देश्य था भारतीय स्टेट, डोमिनियन स्टेट के आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। किसके? जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो उम्मीद है
जो परीक्षा से संबंधित तो 3 से 4 क्वेश्चन है, छोटा सा वीडियो हो इसमें, अगर आप उसको देखेंगे, नोट कर लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे आपको, हर परीक्षा में मिलेंगे। बने रहिए तब तक मेरे साथ, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।